मयंक एक मल्टीनेशनल की कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज मयंक को ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय जल्दी बीतता और शाम होते ही ठंडी भी हो जाती। मयंक घर के रास्ते चला जा रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। यहीं रुक जाओ। आवाज़ सुनकर मयंक वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई भी नहीं दिखाई दिया। मयंक को फिर वही आवाज़ सुनाई दी। सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने की तरफ देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मयंक ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मयंक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा था। अचानक मायावी हीरे में से आवाज आई। मयंक, तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं। मयंक खुश हो गया। उसने खुशी खुशी मायावी हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट की खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे जमीन पर गिर गया। तभी अचानक इंसान का कटा सिर कटा भूत हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आओ। जिसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में मयंक भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सिर मयंक से बोलता है, इस जमीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती छुपे हुए हैं। ये सुनकर मयंक वहाँ पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर मयंक और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ हीरे नहीं बल्कि सिर कटा धड़ मिला। इंसान का कटा सिर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है। उसके बाद मैं तुमको बेशकीमती हीरों से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं ना कहीं से एक लोटा खून का लाना होगा। मयंक डरते हुए कहता है, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? इंसान का कटा सर बोला। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहाँ उसे एक इंसान जाते हुए दिखाई देता है। उस इंसान की हत्या करो और उसका खून मुझे लाकर दो। मयंक पूरी तरह डर गया और कटे सर से कहता है, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मयंक हाथ जोड़कर उस कटे सर से कहता है, मुझे माफ कर दो। यदि मैं इस इंसान की हत्या कर दूंगा तो मुझे पुलिस ले जाएगी और मेरी पूरी जिंदगी
काल कोठरी में बीत जाएगी। कटा सर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी हत्या कर दूंगा। मौत के डर से मयंक उस व्यक्ति की हत्या करके खून का लोटा भर कर ले आता है और इंसान के कटे हुए सिर के पास रख देता है, जिसको देखकर वह भूत बहुत खुश हुआ और मयंक से बोला, यह खून का लोटा मेरे धड़ पर डाल दो। उस सिर कटे भूत के कहे अनुसार मयंक ने खून से भरा लोटा उसके धड़ पर डाल देता है, जिसके पश्चात कटा हुआ सिर और कटा हुआ धड़ आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको देखकर मयंक और भी भयभीत हो जाता है। भूत आवाज में जोर जोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। अब पूरे शहर का सर्वनाश होगा। यहाँ के हर इंसान को खत्म कर दूंगा। बुरी तरह से भयभीत मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, जिसके बाद मयंक वहां से तेजी से भागता है, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर मयंक को वहीं गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है? अब तू मेरी भूख को शांत करेगा। वो भूत जैसे ही मयंक को खाने को होता है, तुरंत उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। मयंक कुछ समझ पाता उससे पहले मयंक को एक अघोरी बाबा दिखाई दिया। बालक, चिंतित मत हो। अब तुम उस सिर कटे भूत से सुरक्षित हो। जब तुम खून से भरा लोटा लेकर जा रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैं अपनी मंत्र शक्तियों से सिर कटे भूत को मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जा सकते हो।